हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 65 respectively. Find the height of the tower. ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है हमें 20 मीटर। ये एक बिल्डिंग है जिसकी हमें हाइट गिवन है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। ये डी पॉइंट मान लो, ये सी, ये बी सी डी। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। इसके ऊपर ये ट्रांसमिशन टावर है। इसके ग्राउंड से, ये ग्राउंड का जो पॉइंट है वो कंसिडर करो बी है, उससे जो एंगल बन रहे हैं वो 45 एंड 60 डिग्री बन रहे हैं। तो ये बन गया एक तो इसके जो ग्राउंड से बन रहा है वो तो एक तो बन रहा है 45 एंड इसके टॉप से बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इसकी जो हाइट है वो मान लेते हैं हमें एच। हमें इस जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर, इसकी हाइट हमें निकालनी है, मीन्स हमें एच की ही वैल्यू निकालनी है। फिर से मैं और समझा देती हूँ। देखो क्या बोल रहा है ये, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। बॉटम से तो बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री ग्राउंड के इस पॉइंट से, और जो टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और एक बिल्डिंग दी हुई है 20 मीटर। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स किया गया है जिसकी हाइट हम मान रहे हैं एच। हमें इस ट्रांसमिशन टावर एच की हाइट को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बने। एक ट्राइंगल बना ए बी सी। देखो इसको आप ये भी मान सकते हो, इसको यहाँ पे आप ए बी सी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप डी कर सकते हो, लेकिन मैंने बड़े ट्राइंगल को ए बी सी माना इससे सॉल्व करने में इजी रहे और आपको पढ़ाने में भी इजी रहे। ठीक है, तो ये ए बी सी ट्राइंगल बन रहा है और एक ट्राइंगल बन रहा है डी बी सी। ए बी सी में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री एंड डी बी सी में थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये ट्रांसमिशन टावर की जो हमें वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पी बी पी अपॉन एच एच पी। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और हमारे पास बी सी नहीं है हमारे पास, लेकिन बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी है हमारे पास थीटा की वैल्यू, मतलब परपेंडिकुलर है और हमारे पास बेस भी है। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का लगाएंगे कि साइन थीटा का लगाएंगे कि कॉस थीटा का लगाएंगे। हम लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमको निकालना है। वैल्यू तो हमको एक्चुअल में एच की निकालनी है, लेकिन दोनों में बी सी कॉमन आएगा तो हम बी सी की वैल्यू पुट करके एच की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल बी डी सी में टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, डी सी अपॉन बी सी। थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू डी सी कितना है 20 अपॉन बी सी। टेन 45 की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 है, तो 20 अपॉन बी सी। तो बी सी हमारे पास कितना आ गया, बी सी हमारे पास आ गया 20। बी सी कितना आया हमारे पास 20। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा ए सी
अपॉन BC। tan थीटा तो tan 60। AC कितना होगा देखो डायग्राम में, AC टोटल कितना होगा AD प्लस DC मीन्स 20 प्लस H, तो ये हो जाएगा 20 प्लस H अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। बताया था ना, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन BC। तो BC इक्वल टू आएगा 20 प्लस H अपॉन √3। इसको डाल दो इक्वेशन 2। अगर हम BC की वैल्यू 20 किस में रख दें, इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, H की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिख रहे हैं अब यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ इक्वेशन 2 में करेंगे। तो BC की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 इक्वल टू 20 प्लस H अपॉन √3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H, तो H इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो 20 कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 मीटर। तो H की वैल्यू कितनी आई है 20 √3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार मैं फिर से पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। देखो हर बार बोला है मैंने पहले की वीडियो में भी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना टफ है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप सॉल्व इजीली कर लोगे। सिंपल है, आपको एक आपको बिल्डिंग दी हुई है जिसकी हाइट है 20 मीटर, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है जिसकी हाइट हमको निकालनी है। तो जो ट्रांसमिशन टावर का जो पॉइंट है, एक टॉप का पॉइंट है एक बॉटम का पॉइंट है, तो बॉटम के पॉइंट से हमें इस जो ये बिल्डिंग है इसके डिस्टेंस पे कोई पॉइंट माना हमने B, उससे इसका एक एंगल बन रहा है 45 और एक पूरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो हमें वैल्यू निकालनी थी इस ट्रांसमिशन टावर की। तो ट्रांसमिशन टावर की हाइट हमने मानी है H। देन हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया BDC में देखा, एक ट्रायंगल ABC में देखा, चाहे ऐसे बोल दो ABC एंड DBC। ठीक है, तो हमने देखा तो ABC में पहले हमने BDC में निकाला, तो tan 45 इक्वल टू हमने किया DC अपॉन BC, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, BC इक्वल टू आ गया 20। देन हमने ट्रायंगल ABC में देखा तो tan 60 इक्वल टू AC अपॉन BC, tan थीटा की वैल्यू 60 रखी और BC की वैल्यू हमने 20 इक्वेशन 1 का यूज़ कर दिया इक्वेशन 2 में। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास, फाइनली H की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 √3 माइनस 1 मीटर, और H ही हमको निकालना था, ट्रांसमिशन टावर की हाइट ही हमको निकालनी थी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा ही है, लेकिन अब की बार इसमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट ना निकाल के हमको जो बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है। पहले में हमने ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकाली थी, लेकिन अब की बार हम बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक में मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation is top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, देखो ये एक pedestal है, ठीक है, इसके ऊपर एक हमको स्टैचू बना हुआ है। जो स्टैचू है उसकी हाइट है 1.6 मीटर और इस पेडेस्टल की हाइट हम मान रहे हैं H। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट हमने लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे। तो जो ये पेडेस्टल है इसके जो टॉप से जो बन रहा है वो तो बन रहा है एंगल 45। ठीक है, और जो पेडेस्टल है इसके जो टॉप से बन रहा है एंगल वो बन रहा है 60 डिग्री। यही बोला है इसने, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। हम वही मान लें ये ABC, ठीक है, और ये D। सेम क्वेश्चन बन गया।
लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, 1.6 मीटर तो हमें दी हुई है। जो पहले ट्रांसमिशन टावर की हमें हाइट निकालनी थी वो तो अब की बार गिवन है, वो पेडिस्टल है अब की बार उसकी जगह। लेकिन पहले जो बिल्डिंग थी उसकी हाइट हमको गिवन थी, अब की बार हमें इस बिल्डिंग है एक तरीके से, इसी की हाइट हमको निकालनी है। जो हाइट है पेडिस्टल की वही हमें निकालनी है। स्टैचू की हाइट हमें गिवन है और पेडिस्टल की हाइट हमको निकालनी है, ठीक है। तो कंसिडर करें पहले ट्राइंगल, कंसिडर करें द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज h, ठीक है। कंसिडर द हाइट ऑफ पेडिस्टल इज h, ठीक है। हाइट कितनी है h। तो हम देखें नाउ इन ट्राइंगल DBC, DBC में देखें तो 1045 इक्वल टू DC अपॉन BC, ठीक है। 1045 की वैल्यू हो गई 1, DC हमने कितना माना है h अपॉन BC। तो BC इक्वल टू क्या आ गया h, BC इक्वल टू आ गया h, इक्वेशन 1। BC इक्वल टू क्या है h। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल टू, वही tan थीटा का फॉर्म लगेगा सेम वैसे की वैसे ही। क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया नहीं, लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिर भी, PBP अपॉन HHB। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, परपेंडिकुलर कितना है AC अपॉन BC। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 इक्वल टू AC कितना होगा 1.6 प्लस h अपॉन BC की वैल्यू अगर हम यूज़ करें, अभी हम लिख देते हैं BC, ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2, BC की वैल्यू कितनी है h और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन रूट ऑफ, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है रूट ऑफ 3। तो रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h। रूट ऑफ 3 इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h। इसको हम आगे सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रूट ऑफ 3h इक्वल टू 1.6 प्लस h। इसको इधर लेके जाएं तो रूट ऑफ 3h माइनस h इक्वल टू 1.6। इनमें अगर हम कॉमन देखें तो h कॉमन आ रहा है, h कॉमन लिया तो ये आ गया रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h इक्वल टू आ गया 1.6 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1। h की वैल्यू कितनी आ गई है 1.6 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1। अगर हम आगे इसको सॉल्व करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें, रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। तो 1.6 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1, इसको कैंसिल करेंगे तो 0.8 रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 0.8 रूट ऑफ 3 प्लस 1 मीटर। हाइट ऑफ पेडिस्टल कितनी आई है 0.8 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 3 प्लस 1। देखो पहले वाले क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों के दोनों सेम है, बस पहले वाले में आपको जो हाइट इसकी निकालनी थी और ये गिवन था, अब की बार हमें हाइट इसकी निकालनी और ये हमको गिवन है। तो हमने वही दोनों ट्राइंगलों में दोनों वही फॉर्मूले लगाए, tan थीटा का पहले tan 45 का दैन tan 60 का, इक्वेशन 1 का यूज़ इक्वेशन 2 में किया और हमें वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। Top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। यहाँ पे 2 टावर है। If the tower is 50 meter
हाइट, हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा है एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। हमको टावर की हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आपको जिससे समझ में आएगा अच्छे तरीके से। एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। ये मानते हैं हम बिल्डिंग और ये मान रहे हैं हम टावर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये बिल्डिंग से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है हमको, वो गिवन है हमको 30 डिग्री। कितना है वो, 30 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है हमको 30 डिग्री। नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और जो टावर से ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके फुट से, वो है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, ये टावर है, ये कितना है 50 मीटर हाइट है। तो हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें इस बिल्ड की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं H A B C D, ठीक है, ABCD। अब देखो इसमें ध्यान से, हमें इस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है जो हमने कितनी मानी है H। अगर इसमें आप देखो तो इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC और एक ट्रायंगल बन रहा है BCD। दो ट्रायंगल बने, एक बन रहा है ABC और एक बन रहा है BCD। हमें टावर की हाइट दी हुई है और बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं कंसीडर द हाइट ऑफ बिल्डिंग H, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में। नाउ इन ट्राइंगल ABC, अगर हम ABC में देखें तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना है AB एंड बेस कितना है BC, और थीटा की वैल्यू ABC के लिए कितनी होगी 60 डिग्री। तो tan 60 इक्वल टू AB हमको गिवन है 50 अपॉन BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू 50 अपॉन BC। तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 अपॉन √3, इक्वेशन 1, ठीक है। BC की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 50 अपॉन √3। नाउ इन ट्राइंगल DCB, अगर हम DCB में देखें तो tan थीटा इक्वल टू DC अपॉन BC। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, 30 है आपकी बात। और DC हमने कितना माना है H और BC अभी हम यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम वैल्यू लिख रहे हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू H अपॉन BC। BC इक्वल टू आ गया H अपॉन √3। BC इक्वल टू कितना आया है H अपॉन √3। 30 है आपके पास, tan 60 नहीं है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। ये गलत कर दी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 H BC। तो BC इक्वल टू कितना आया H √3। BC इक्वल टू आया है H √3। tan 30 की वैल्यू थी, मैंने tan 60 की वैल्यू लिख दी क्योंकि पहले के क्वेश्चन में सब में 60 आई थी ना। अब देखो अगर हम देखें इसको डाल दो इक्वेशन, अगर हम इक्वेशन 1 में हमें BC की वैल्यू दी हुई है 50 अपॉन √3, इक्वेशन 2 में दी हुई है BC की वैल्यू H √3 11 H √3। अगर हम इक्वेशन 1 का यूज़ इक्वेशन 2 में कर दें, दोनों BC हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
तो 50/√3 इक्वल टू h√3 आ जाएगा। ठीक है, 50/√3 इक्वल टू h√3। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 50 इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 3h, h इक्वल टू आएगा 50/3। आगे हम इसको सॉल्व करें 50/3 को, 3 में 50 को डिवाइड करें तो आएगा, देखो 3 में 50 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा, थोड़ा सा इसको 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, 2 तो 16 2, तो ये आ गया 16/2/3। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आया है 16/2/3। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन फिर से मैं समझा देती हूँ आपको। देखो हमें दो, एक तो बिल्डिंग दी हुई थी और एक टावर दिया हुआ था। हमने देखा टावर की हाइट हमें गिवन है और बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी है। पहले इसने बोला जो टावर है वो इस बिल्डिंग के ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनाता है, और जो बिल्डिंग है वो, और जो बिल्डिंग है वो टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना रही है, और जो टावर है वो बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बना रहा है। तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हमने कंसिडर किया हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है h, और उसकी हमें 50 मीटर दी है। तो यहाँ दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल BCD। पहले हमने इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, देन हमने इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, दोनों में BC कॉमन आ रहा है, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया, जिससे हमें h की वैल्यू फाइंड आउट आ गई। h की वैल्यू फाइंड आउट हुई 50/3, उसको हमने आगे सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आई 16/2/3। आज के लिए इतना ही, आज हम 9 क्वेश्चन तक ही करेंगे, कल की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।